और इन्होंने जो वो स्टाइल किया ना, अगर वो स्टाइल कर दो तो फिर विधायक बन जाओ। सही कह रहा हूँ मैं आपसे, बहुत अच्छी लगती है। और बड़ी बात ये है कि अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं। एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां, क्योंकि मेरा ये मानना है, कभी कभी क्या होता है साहब कि हम दूर दूर के बड़े कवियों को बुलाते हैं, बड़ा लिफाफा देते हैं साहब, और हमारे आसपास की और गांव की जो प्रतिभाएं होती है, आसपास की जो गांव की प्रतिभाएं होती है ना साहब, हम उनको मंच नहीं देते साहब। कहीं के युवा नेता का फोन आ जाता है कि फलाना तो कांग्रेस समर्थित है, नाम काटो। कहीं के युवा नेता का फोन आ जा रहा है, वो तो बीजेपी का, वो तो भाजपा युवक मोर्चा का लड़का है, उसको काटो। कहीं के युवा नेता का फोन आता है, वो तो संघ का आदमी है, नाम काटो। इस चक्कर में भाई साहब गांव की प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन प्रतिभाओं को मंच देने के लिए निश्चित ही हमें आगे बढ़ना होगा। और बाहर के बरगद को, पीपल को पूजने से पहले हमें घर में लगे हुए तुलसी के पौधे को पूजना होगा साहब। हम जाते हैं बड़े बड़े मंचों पर साहब, हम सीना ठोक के कहते हैं हम गांव से निकलते हैं, छोटे से गांव भगोरा से निकलता हूं और पूरे देश की यात्राएं करता हूं। और एक दिन ये देवेंद्र भैया आपके सामने आज कहके जा रहा हूं मंच से, आप लोग याद रखना, देवेंद्र भैया पूरे देश की यात्राएं मेरे साथ करेंगे। और जल्द ही मेरा जो मार्च अप्रैल का जो मेरा कवि सम्मेलन होता है देवेंद्र भैया, उस टीम में आप रहोगे। इस बच्चे को मैं घुमा के लाया हूँ, पीपलेला के लोगों से पूछ लेना, आप मुंबई की यात्रा मैंने कराई है इसको। जब ब्यावरा के लोग टीम बनाते थे ना भाई साहब, तो यूँ कहते थे तो गाँव का कवि है, छोटा कवि है, छोटा कवि है, छोटा कवि है। मैंने इसको मुंबई माया नगरी में कवि सम्मेलन पढ़वा दिया। करो जोरदार अभिनंदन एक बार मेरा। ये चल गया है ऐसे, हाँ ये सीधे को यही चलेगा, दिखेगा तो दिखेगा। हाँ ये अपने सबसे सेटिंग है भाई साहब, अपने दोनों पार्टियों में सेटिंग है बराबर के, कोई तकलीफ नहीं है। हम तो कवि लोग हैं देखो, क्योंकि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। उर्मिला जी ने कहा है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और साहिबो हम तो कलम के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलेंगे। ये जो नाम कटवाते फिरते ना, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, रिकॉर्ड करना और भेजना कि मैं भी गरीबी को अमीरी से पाट लेता, चमचा बंद दुखों को सुखों से बांट लेता, और खुददार हूं इसीलिए गरीब हूं साहब, अमीर हो जाता अगर मैं भी किसी के तलवे चाट लेता। कि नहीं भूलेगा ये हिंदुस्तान बप्पा रावल की मूंछों के ताव को, नहीं भूलेगा ये हिंदुस्तान बप्पा रावल की मूंछों के ताव को, नहीं भूलेगा ये हिंदुस्तान राणा सांगा की छाती पर लगे हुए 79 घाव को, नहीं भूलेगा ये हिंदुस्तान उस चेतक की टाप को, और नहीं भूलेगा ये हिंदुस्तान मेरे महाराणा प्रताप को। ये होती है कविता। टेंशन मत लो देवेंद्र भैया, मुंबई कवि सम्मेलन पढ़ के आओगे तब फिर कहना आप। और मैं आपसे फिर पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं मैं, सुनील, जिले के कवियों के भरोसे मत रहना, अनुशंसाओं के भरोसे मत रहना, नेता अभिनेता इनके भरोसे मत रहना। क्योंकि ये जो बैठी हुई ना ये जनता, ये अंगूठा दबाती और यही पहुंचाती संसद तक, विधानसभा तक, हर व्यक्ति को। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते साहब, हम तो वो लोग हैं, हम कवि लोग जिसकी तरफ बोल ले उसकी सरकार बना दे। सीना ठोक के कहते हैं साहब, जिसके तरफ चलते हैं ना उसकी सरकार बना देते हैं, और जिधर हम लोग पलटते ना हम सरकार गिरा देते हैं। क्योंकि हम कलम के सिपाही है साहब, देश का जवान, देश का किसान जब तक जिंदाबाद रहेगा तब तक ये देश भी जिंदाबाद रहेगा। आइए एक हास्य के बड़े हस्ताक्षर को आपके सामने उतारना चाहता हूं। कुछ लोग सोच रहे थे कि एक काला कलूटा कवि, हालांकि वो बात अलग है, छोरी का पाउडर चिपड़ लिया इसने। भाभी जी टेंशन मत लो, बिल्कुल कवि सम्मेलन जब नया नया मकान बनाया आप लोगों ने ब्यावरे में, बनाया काले कलर की हांडी टांगी बस। तो आज के इस कवि सम्मेलन में मैंने काले कलर की हांडी टांगी है ताकि मेरे कवि सम्मेलन को किसी की नजर ना लगे। बजाओ जोरदार। एक बार एक शादी में चल गया माहौल, तेरा माहौल बना दो, वरना तू कहेगा कि वीरस का माहौल बना गया, बुझाएं फड़कने लगी है ना। देखो भाई साहब है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लुकिंग वेरी नाइस गॉर्जियस। वो फेसबुक की पोस्ट कर दी एक बार, वो लॉकडाउन में एक डोकरे की पोस्ट कर दी चोरों ने, वो मैंने ओम शांति की जगह चोरों लिख दिया नाइस।
पता ही नहीं चलेगा कौन